नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम मेरी पसंद। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के महानायक की, जिनको लोग शहंशाह कह के बुलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अमिताभ बच्चन की। आज जिस वक्त उनका करियर शानदार है, चमक रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में ये हाल नहीं था। कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में कुछ अनकहे पहलुओं को बात करने की और कुछ ऐसे गाने सुनेंगे, देखेंगे जिन्होंने उनके करियर ग्राफ को बढ़ाया। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, ये तारा जो आसमान में इस वक्त बहुत तेजी से चमक रहा है, शुरुआती दिनों में ये चमक काफी फीकी थी। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद लगातार बैक टू बैक 12 फिल्में फ्लॉप साबित हुई। दर्शकों ने उनको फ्लॉप हीरो का नाम दे दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शायद यही आत्मविश्वास था जिस वजह से वो आज सुपरस्टार है। इसी सकारात्मक सोच पर ज़मीर फिल्म का एक गाना याद आता है, तो ये याद दिलाता है कि दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हंस खेल के मुस्कुरा के जी लेनी चाहिए। अमिताभ बच्चन की स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस ही है जिसकी वजह से वो आज भी वन ऑफ द सुपरस्टार्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस दमदार आवाज के हम सभी फैन हैं, इस आवाज को एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने अनफिट कह के नकार दिया था। जी हाँ, ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि जब हम सुनते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और सारा माहौल तालियों से गूंज उठता है। इसी आवाज को एक बार ऑल इंडिया रेडियो ने अनफिट कह के नकार दिया था, लेकिन ये उनका हौसला ही था कि इसी आवाज को दोबारा उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अमिताभ बच्चन की करिस्मेटिक पर्सनालिटी से कोई वंचित नहीं रहा। शायद यही वजह है कि जब वो स्क्रीन पर होते हैं तो उनसे नजर नहीं हटती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आनंद फिल्म में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि राजेश खन्ना जी के साथ किसी की प्रेजेंस फील हुई, और इस कदर फील हुई कि दर्शकों ने अंदाजा लगा लिया कि ये अभिनेता कोई बहुत ही वरिष्ठ होने वाला है। उसके बाद आई इनकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज। उसके बाद तो ये युवा पीढ़ी के दिल की आवाज बन गए। फिर चाहे बच्चा हो, चाहे युवा पीढ़ी, चाहे बुजुर्ग, सबके मनों में, सबके दिलों में, सबकी जुबान पर एक ही नाम था, अमिताभ बच्चन। उनके करियर के पीक में 1982 में एक ऐसा दौर आया जब कूली फिल्म की शूटिंग करते हुए उनको एक स्टंट करते हुए बहुत गंभीर चोट लग गई। उस वक्त काफ़ी क्रिटिकल थे। ये ऐसा वक्त था जब सारा देश रो रहा था और उनके स्वस्थ जीवन के लिए दुआ कर रहा था। इस घटना ने उनके जीवन को एक मोड़ दिया। इस वक्त उनका पूरा परिवार, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ खड़े थे। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जब बात होती है तो उनकी ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों द्वारा सराहा गया। 1990 में एक ऐसा दौर आया जब अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम की अपनी कंपनी लॉन्च की। उसमें भारी नुकसान हुआ। ये फेज अमिताभ बच्चन के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड था। फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शो को एक्सेप्ट किया। उन्होंने सोचा कि इंडियन टेलीविजन में अपना सिक्का चलाया जाए। यकीन मानिए, उस दौर में सभी दर्शकों ने, सभी कल्ट सिनेमा वालों ने, सभी बंधुओं को ये लगा कि ये शायद जोकिंग का काम हो सकता है, ये शायद रिस्क हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ इस शो को कल्ट बना दिया। आज भी कौन बनेगा करोड़पति को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं और यकीन मानिए, उन्होंने इंडियन टेलीविजन में एक नई दिशा दी। ये शो कल्ट बन के रह गया और उन्होंने साबित कर दिया कि एक सुपरस्टार कभी हार नहीं सकता। जब मैं बात करती हूँ अमिताभ बच्चन की और जया बच्चन की, तो मुझे एक फिल्म हमेशा याद आती है, अभिमान, जिसमें पति पत्नी के स्नेह को, मोह को, कुछ टकराव को, भेदभाव को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। वक्त के साथ अमिताभ बच्चन ने अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने काफ़ी सपोर्टिंग रोल्स किए। वो सपोर्टिंग रोल्स तो थे, लेकिन वो रोल्स काफ़ी इम्पैक्टफुल बने। मैं बात कर रही हूँ मोहब्बतें फिल्म में एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल की, पा फिल्म में एक पीड़ित बच्चे की, ब्लैक फिल्म में एक शिक्षक की और पिंक फिल्म में एक दमदार वकील की।
इन सभी रोल्स ने ये तो साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता है, एक लर्न स्किलफुल आर्टिस्ट है। जब हम बात करते हैं अभिमान की तो हमें याद आती है पति पत्नी की कश्मकश, भेदभाव, प्यार, स्नेह। ऐसी एक फिल्म थी मजबूर, जिसमें भाई बहन के प्यार को, त्याग को दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अपने पिता हरिवंश राय की तरह अमिताभ बच्चन को भी लिखने का शौक है? जी हाँ, वो कविता भी लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं। शायद यही वजह है कि उनके अभिनय में इतनी गहराई है, शायद उसी थॉट प्रोसेस की वजह से। उनके जीवन से हमें ये तो प्रेरणा मिलती है कि चाहे जितनी भी असफलताएं आ जाए, वो जिंदगी का अंत नहीं है। यदि आपके पास परिश्रम है, स्किल्स हैं, मेहनत है, तो आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रेरणा के साथ मैं ये शो कंक्लूड करती हूँ। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नई पसंद के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।